नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं केंद्रीय विद्यालय सासाराम से पुष्पेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में काव्य खंड से तुलसीदास जी वाला पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी का सामान्य परिचय। बच्चों, तुलसीदास जी हिंदी काव्य के भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जन्म लेते ही बहुत कम आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि अशुभ नक्षत्र माना जाता है। इनके माता पिता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी माता की दासी चुनिया ने किया था। इनके कुल गुरु और एक संत जिनका नाम था स्वामी नरहरिदास, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। बच्चों, बचपन में तुलसीदास जी का जो नाम था वो राम बोला था। स्वामी नरहरिदास ने राम बोला से इनका नाम तुलसी रखा। वो इसे इनको अपने साथ ले गए। इनके तुलसीदास जी के माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। स्वामी नरहरिदास ने इनको शिक्षा दी, परंतु एक बार जब ये तुलसी को लेकर काशी के एक मठ के महंत जिनका नाम शेष सनातन था उनके पास गए, तो उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखकर इनको स्वामी नरहरिदास से उधार मांग लिया कि ये शिष्य कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इनको शिक्षित करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी वहीं काशी में रहकर वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद आदि, ज्योतिष आदि का अध्ययन करने लगे और एक प्रकांड विद्वान बनकर के उभरे और अपने गांव राजापुर वापस लौटे। वहां आने के पश्चात इन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया, नई काव्य रचना करते, लोगों को अच्छे भजन गीत सुनाते। इसका प्रभाव ये पड़ा कि दूर दूर से लोग इनको सुनने वहां पर आने लगे। इनसे प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक नामक एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया। रत्नावली बहुत सुंदर थी, इसलिए तुलसीदास अपना सभी काम छोड़कर उसमें आसक्त हो गए और घर पर ही रहने लगे। सारा काम धाम छोड़ दिया। पत्नी इससे परेशान हो गई और एक दिन जब वो पीहर गई तो तुलसी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। पत्नी अपने मायके में ऊपर के कमरे में सो रही थी रात को। तो रात को ये चुपके से एक रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़े और दरवाज़ा खटखटाया। बाद में पता चला कि वो रस्सी नहीं, सांप था जिसे वो पकड़कर ऊपर चढ़े थे। ये तो राम जी की कोई कृपा रही होगी कि वो उसने काटा नहीं। पत्नी ने जैसे ही इनको देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और सिर पीटने लगी। कहने लगी, एक कुछ दोहे उसके बारे में लिखे गए हैं कि लाज न आवत आपको दोहरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम ने में तो होती न भव भीति। अर्थात आपको शर्म नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे भागकर यहाँ तक आ गए। ऐसे प्रेम को तो धिक्कार है।
क्योंकि ये शरीर हार्ड मांस का बना हुआ है। यदि इसमें इतना प्रेम आपका है, इतनी आसक्ति यदि श्री राम के प्रति होती, तो आज आपका उद्धार हो गया होता और आपको किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो बच्चों, तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए और वहां से चले गए और उनको संसार से वैराग्य हो गया। वो चित्रकूट पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने काव्य रचनाएं आरंभ की। 1574 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो कि उनकी प्रसिद्धि और कीर्ति का प्रमुख आधार है। रामचरितमानस 2 वर्ष और 7 माह में लिखी गई। कहते हैं कि इस पर स्वयं भगवान शिव ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु उनकी और भी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी प्रमुख रूप से अवधी भाषा के कवि हैं, परंतु ब्रज भाषा में उन्होंने अवधी भाषा से ज़्यादा रचनाएं की हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। अवधी भाषा में इसमें चौपाइयाँ और दोहे प्रमुखता से लिखे गए हैं और भी 68 प्रकार के छंदों का उसमें प्रयोग हुआ है। कई प्रकार के छंदों का उसमें प्रयोग हुआ है, जैसे राम गीतावली, राम विनयावली यानी विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, परंतु रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। इसी प्रकार से कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण, ये इनके कुल मिलाकर के 12 ग्रंथ हैं, जिनकी रचना छोटे बड़े 12 ग्रंथ, 12 रचनाएं हैं इनकी। रामचरितमानस में प्रमुख इनकी जो रचना है उसमें 7 कांड हैं। इसमें पहला कांड है बालकांड। बालकांड से ही हमारे पाठ में कुछ दोहे और चौपाइयाँ लिए गए हैं। बच्चों, तुलसीदास जी को भक्तमाल के रचयिता कवि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहने वाले विद्वान हैं इनको जॉर्ज ग्रियर्सन, जो विदेशी विद्वान है। एडविन ग्रीव्स ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। अच्छा, इनको भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहने के पीछे यही कारण है कि इनकी रचना का प्रभाव लगभग भारत के प्रत्येक जनमन पर पड़ा। रामचरितमानस भारत के जन जन के कंठ का हार बन गई जब इसकी रचना हुई। हमने देखा है बचपन में जब हम छोटे थे तो घरों में चौपाइयाँ लिखी होती थी दीवारों पर। लोग अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए, प्रमाण देने के लिए इनकी चौपाइयों को बोला करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं, जिन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का भी समन्वय किया, सभी पंथों को जोड़ा। भारत के जन कल्याण के लिए, भारत के लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए लिखी गई ये रचना है। तो बच्चों, ये तुलसीदास जी का सामान्य परिचय था। 1623 ईस्वी में 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ जो है इसमें बालकांड से कुछ दोहे और चौपाइयाँ ली गई हैं। प्रसंग कुछ इस तरह से है कि जब धनुष यज्ञ चल रहा था, राजा जनक के दरबार में अनेक राजा आए हुए थे। शिव धनुष सामने रखा हुआ था। प्रतिज्ञा ये थी, उस स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी शिव धनुष उठाएगा और चाप चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी के साथ किया जाएगा।
परंतु कोई भी राजा महाराजा वहाँ पर ये कार्य करने में सफल नहीं हो पाया। जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा से उठे, विश्वामित्र जो उनके कुलगुरु थे उनकी आज्ञा से उठे, उन्होंने धनुष उठाया और जैसे चाप चढ़ाने लगे धनुष टूट गया। धनुष के टूट जाने से जो शिव जी के परम भक्त और उनके शिष्य जिन्होंने वह धनुष राजा जनक को धरोहर के रूप में सौंपा था, तो उनका नाम था परशुराम। परशुराम जी बड़े कुपित हुए और वहां पहुंचे। परशुराम जी के आते ही सब चारों ओर शांति छा गई, परंतु परशुराम जी अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि उनके गुरु और ईश्वर शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ डाला था और इसे उन्होंने अपने गुरु का अपमान समझा। इसलिए वह उस व्यक्ति को दंड देना चाहते थे जिसने धनुष तोड़ा, और बड़ी बड़ी गर्व भरी बातें वो करने लगे, अपनी वीरता का बखान करने लगे। लक्ष्मण जो थे वहीं पर खड़े थे, तो उन्होंने उनकी सारी चुनौतियों पर बड़ा व्यंग्य प्रहार किया, और इस प्रकार उनके बीच में जो बातचीत हुई वो इस पाठ में बताया गया है। अंत में श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण शांत हुए और उनके विनयपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध भी शांत हुआ। तो एक एक करके हम इन दोहों को पढ़ेंगे, चौपाइयों को पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चौपाइयाँ और दोहे हम पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगा, काव्यात्मक विशेषताएं, तथा कुछ प्रश्न प्रत्येक पद से आपको पूछे जाएंगे। उनके उत्तर आपको लिखकर ग्रुप में डालने हैं, ग्रुप में शेयर करने हैं। कोई समस्या हो तो आपको पूछना है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर बताऊंगा। कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम काव्य पढ़ेंगे।